बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लखन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी लक्ष्मी और अपने बेटे राम के साथ एक छोटे से घर में रहता था। लखन बहुत गरीब था और उसके घर के हालात भी बहुत खराब थे और वह जमींदार के खेतों में काम करके अपना गुजारा कर रहा था और उसे बढ़ती हुई ठंड के कारण बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि लखन के पास ओढ़ने के लिए न तो गर्म कपड़े थे और न ही ठंड के लिए घर में लकड़ियां थी। और लखन पूरे दिन मजदूरी करने के बाद शाम को अपने घर जाता है और लखन की पत्नी लखन से, अजी आप आ गए, आओ मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। पूरे दिन काम करने पर आपको भूख लगी होगी। नहीं लक्ष्मी, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। हमने तो खा लिया है जी, अब आप भी कुछ खा लो। अगर आप कहो तो मैं आपके लिए खाना ले आऊं। नहीं भाग्यवान, मेरा खाने का मन नहीं है। मुझे तो तुम दोनों की चिंता हो रही है, क्योंकि अब ठंड भी आ गई है। अब हमारे पास ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इस ठंड में हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। साथ में जमींदार जी भी पैसे नहीं दे रहे हैं। अजी आप उदास मत होइए, ऊपर वाला एक दिन सब ठीक कर देगा। एक दिन हम भी पेट भर के खाएंगे और हम भी दूसरे लोगों की तरह जिंदगी जिएंगे। हम हमेशा गरीब नहीं रहेंगे। बोल तो तुम सही रही हो भाग्यवान, पर अब इस ठंड से बचने का कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। लक्ष्मी लखन को उदास देखकर लखन को कहती है, अजी ज्यादा उदास होने का कोई फायदा नहीं है। जैसे तैसे करके हमने अब तक की ठंड काट ली है, वैसे आगे की भी काट लेंगे। लक्ष्मी, अभी तक तो ज्यादा ठंड भी नहीं आई, लेकिन अब आगे लग रहा है कि जल्द ही कड़ाके की ठंड शुरू होने वाली है। फिर हम क्या करेंगे? लखन का अनुमान सही था, क्योंकि शाम होते ही तेज हवा चलने लगी और ठंड भी बढ़ने लगी और लोग लकड़ियां जलाकर ठंड से बचने का उपाय सोचने लगे। अरे भाई कुछ भी कहो, आज तो लगता है कि बहुत कड़ाके की ठंड होगी। हाँ भैया, लग तो ऐसे ही रहा है, पर इस ठंड में जिसके घर जलाने के लिए लकड़ी नहीं हो और ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े ना हो तो उसकी हालत कैसी होगी। हाँ भाई, ये बात तो सही बोल रहे हो, क्योंकि इस ठंड से बचने के लिए लकड़ियां और गर्म कपड़ों के अलावा कोई उपाय नहीं है, और लग रहा है ये ठंड मार ही डालेगी। और इस बढ़ती ठंड ने सबको परेशान कर रखा था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान था लखन और उसका परिवार, क्योंकि उनके घर में ओढ़ने के लिए कपड़े भी नहीं थे और अब लकड़ियां भी खत्म होने वाली थीं। लखन और उसका परिवार, क्योंकि उनके घर में ओढ़ने के लिए कपड़े भी नहीं थे और अब लकड़ियां भी खत्म होने वाली थीं। लक्ष्मी, कुछ लकड़ियां और जला दो, ठंड लगातार बढ़ रही है। अजी कहाँ से जला दूं? सारी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं और अब लकड़ियां भी नहीं बची, तो आप थोड़ी सी लकड़ियां कहीं से मांग कर ले आओ। लक्ष्मी, गांव में सभी लोग केवल अपनी जरूरत भर की ही लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, तो कहां से ले आऊं? इस तरह वह ठंड को महसूस कर रहे थे और आग जलाकर बैठे थे। फिर ठंड भी शुरू हो गई थी और फिर थोड़ी देर के बाद ठंड के कारण राम की तबीयत खराब होने लगी और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा और साथ में लक्ष्मी की तबीयत भी बिगड़ने लगी और लखन परेशान हो जाता है और लखन की पत्नी लखन से कहती है, देखो जी, राम को काफी ठंड लग रही है और ठंड के कारण से सो भी नहीं पा रहा है। साथ में राम का चेहरा भी नीला हो गया है। आप कुछ करते क्यों नहीं जी? जाइए, किसी से मदद मांगने जाइए। इस वक्त हमारी कौन मदद करेगा लक्ष्मी, पर क्या करूं? जाना तो पड़ेगा। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? अजी कुछ तो करिए, कहीं तो जाइए, और ऊपर वाला भी देख रहा है, कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। आप उस पर भरोसा रखिए। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी जाता हूँ और किसी से मदद मांगता हूँ, शायद कोई हमारी मदद कर दे। यह कहकर लखन किसी से मदद मांगने जाता है और घर से बाहर निकलकर देखता है तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और वह इस कड़ाके की ठंड में पहुंच जाता है शंभू काका के घर। और शंभू काका के घर के पास पहुंचकर शंभू काका को कहता है, शंभू काका, ओ शंभू काका, घर पर हो क्या? बाहर आइए काका, मुझे आपकी मदद चाहिए।
यह सुनकर शंभू काका बाहर आते हैं और बाहर निकलकर देखते हैं तो बाहर लखन खड़ा था। शंभू काका लखन को देखकर, अरे लखन, तुम इस वक्त मेरे घर। लखन, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। और तुम इस वक्त मेरे घर क्यों आए हो? क्या बात है बेटा? क्या बताऊं शंभू काका, मेरा बेटा राम और मेरी पत्नी ठंड से बीमार हो गए हैं और हमारे पास न तो जलाने के लिए लकड़ियां हैं और न ही ओढ़ने के लिए कपड़े हैं। हम तो इस ठंड से मरे जा रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ बेटा। हमारे घर के भी हालात तुम्हारे जैसे ही हैं। बेटा, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। इस ठंड ने सबको परेशान कर दिया है। मैं तो आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था शंभू काका, पर आपने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? अरे बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे घर में लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। तो मैं खुद इस ठंड से परेशान हूँ। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं शंभू काका, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। मैं किसी और से मदद मांगता हूँ। एक तरफ लखन इस ठंड की रात में मदद के लिए इधर उधर घूम रहा था, वहीं दूसरी तरफ राम की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वह अब आखिरी सांस ले रहा था। इसके बाद लखन वहां से चला जाता है और मदद के लिए सभी गांव वालों के पास जाता है, पर कोई भी लखन की मदद नहीं करता है और लखन कड़ाके की ठंड में रात के समय खुद को कोसता हुआ, अपने भाग्य पर रोता हुआ अपने घर वापस आ जाता है और देखता है कि लक्ष्मी रो रही थी। फिर लक्ष्मी को रोता देख लखन के पैरों तले जमीन खिसक गई और लखन लक्ष्मी से, क्या हुआ भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? यह कहकर लखन राम की ओर देखता है तो राम चुपचाप लेटा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राम उनको छोड़कर चला गया था और राम की मृत्यु हो गई थी। और फिर लखन भी रोने लगा और उन दोनों की चीख उस ठंड की रात में पूरे गांव को घात कर रही थी। फिर लखन, हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे बेटे को क्यों छीन लिया आपने? हे प्रभु, ऐसा क्यों किया? प्रभु, आप हमें खुशियां दे नहीं सकते, लेकिन हमारी खुशियां छीन क्यों लेते हो? इस तरह वह दोनों राम के शोक में रोते हुए उसके पास बैठे रहते हैं और वह पूरी तरह टूट जाते हैं और अपने जीवन के सबसे कठिन घड़ी से गुजर रहे थे और इस ठंड की रात में पत्थर की तरह एक जगह चुपचाप बैठे रहते हैं। और वह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात होती है और वह दोनों अपने बेटे के गम में अपने भी प्राण त्याग देते हैं और वह ठंड की रात लखन और उसके परिवार की सबसे भयानक रात होती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही गांव वाले आते हैं और यह दृश्य देखकर सारे गांव वाले उदास हो जाते हैं। भाई, ये क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक ठाक था, रात रात में क्या हुआ? बेचारे लखन के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ भैया, ये तो बहुत बुरा हो गया है। पूरा गांव इस हादसे के कारण सदमे में है और कल रात बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण बेचारे ठंड से मारे गए। पता नहीं और कितने लोग इस ठंड का शिकार बनेंगे। ये ठंड तो गरीबों का काल बनकर आई है। इस तरह लोग आपस में बात करते हैं और लखन और उसके परिवार का शोक मनाते हैं। इस तरह इस ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया था। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो मौसम का शिकार बन जाते हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए।